नमस्कार। मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है मेरा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद लगभग समानांतर चलने वाले पद हैं भारत देश में। और इनमें कौन अधिक ताकतवर है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि राष्ट्रपति ज्यादा ताकतवर है, कई लोगों के मन में ये रहता है कि प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर है। तो मैं आज इसी पर बहस करने वाला हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं। बात यह है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस दौरान राष्ट्रपति का पद जब सृजित किया जा रहा था तो संविधान में ये बातें हुई कि राष्ट्रपति को का निर्वाचन कैसे हो, राष्ट्रपति बनाया कैसे जाए, क्या आम जनता के द्वारा बनाया जाए। आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस दौरान ये बात तो आई लोगों के मन में। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात का यह जवाब दिया कि अगर हम मतदान के द्वारा, जैसे जनता चुनती है, जैसे प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, जनता। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ाया, उनको उनकी पार्टी को बहुमत दिया किसने, जनता ने, तो वो प्रधानमंत्री हैं। क्या इसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव संभव है? संभव तो सब कुछ है। संभव तो यह है कि राष्ट्रपति का भी इस तरह से चुनाव करा दिया जाए। लेकिन अगर इस प्रकार से प्रधानमंत्री के जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होने लग जाएगा तो कल को राष्ट्रपति भी कहेगा कि मैं भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मुझे भी उसी जनता ने चुना है जिसे आपने चुना है। तो क्या ये शक्तियों के टकराव की स्थिति नहीं बनेगी फ्रेंड्स? बन जाएगी। यही बात संविधान निर्माताओं ने भी कही कि अगर दोनों को हम बराबर एक जैसी विधि के अनुसार चयन करें दोनों का, तो टकराव की स्थिति बनेगी, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में टकराव होगा शक्तियों के बंटवारे को लेकर। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही इस समस्या को खत्म कर दिया और राष्ट्रपति को चुने जाने की विधि अलग कर दिया है, जिसको आप कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उसमें दिल्ली जैसे क्षेत्रों से भी लोग राष्ट्रपति का चयन करते हैं। अलग अलग मतदान, अलग अलग मतलब उन लोगों की वैल्यू अलग होती है वहाँ के सदस्यों की। लेकिन बात यह है कि क्या राष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं है? हमारे भारत जैसे इतने बड़े देश में इसको कहा जाता है कि वो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस, जितने भी ऑर्डर आते हैं राष्ट्रपति के नाम से आते हैं। क्या राष्ट्रपति के पास खुद की कोई शक्ति नहीं है? बात यह है। अब अगर इसका जवाब खोजा जाए तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है। अगर संसद कोई बिल पास करती है, आप सभी जानते हैं कि सामान्य कोई विधेयक है, अगर राज्यसभा से पारित होता है, फिर लोकसभा से पारित होता है, या मान लेते हैं कि पहले लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, वो तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति न दे। यानी राष्ट्रपति का अनुमति देना आवश्यक है, क्योंकि हमारी संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनती है। तो जब तक राष्ट्रपति न रहें, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करें अपना, उस पर अपनी अनुमति न दें, तब तक कोई विधि कानून बने, कोई भी मतलब जो विधेयक लाया जा रहा है वो असली में कानून बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर भी प्रश्न है। और अगर आप देखें तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से बनेगा नहीं। 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया क्या कि राष्ट्रपति को एकदम बाध्य कर दिया कि भैया राष्ट्रपति जी अनुमति दे दीजिए आप, एक ही बार में। राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प नहीं छोड़ा गया। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के लिए ये कहा गया कि भाई एक बार आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कोई कानून। यानी अगर कोई बिल है जो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर आता है, तो उसे अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, तो कम से कम एक बार वापस तो भेज दीजिए। तो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति तो है कि वह किसी बिल को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। जो कानून बनने जा रहा है देश का, उसको कानून बनने से पहले अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है तो वापस भेज सकते हैं। हालांकि कुछ में, धन विधेयक में नहीं, है ना, उस पर एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि राष्ट्रपति मतलब कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जहां पे राष्ट्रपति को भी लगता है हमें कि कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले ये है कि जब प्रधानमंत्री मजबूत है, एक बात समझ लीजिए मेरी, प्रधानमंत्री अगर प्राइम मिनिस्टर मजबूत है तो राष्ट्रपति फिर शून्य अवस्था में रहेगा, यानी राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा भूमिका फिर नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का पद या प्रधानमंत्री जो वाली पार्टी है, अगर वो
संसद में उसका बहुमत नहीं साबित हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो बहुमत में नहीं है, तब राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तब राष्ट्रपति साहब एक्शन में आ जाएंगे। अभी राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में है, तो उन्हें उन्हें क्या करना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि संविधान की रक्षा की भी शपथ लेते हैं, उन्हें ऐसा लगे कि संविधान खतरे में है, और कब लगेगा, जब वह मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह दे जिसका विश्वास लोकसभा में नहीं है। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उनको सलाह जो दी जा रही है वो ऐसे मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जा रही है जिसका लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो उस सलाह को नहीं मानेंगे, है ना। पहले वो उस मंत्रिपरिषद से कहेंगे कि आप लोकसभा में बहुमत साबित करिए, है ना। तो ये एक बात तो है। क्योंकि आज कोई पार्टी मान लीजिए 545 अगर लोकसभा में सीटें और कोई पार्टी 300 350 के स्पष्ट बहुमत में है, तो प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं है, राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, मान लेते हैं कि 545 में 3 पार्टियां आ जाती हैं और उसमें फिर प्रधानमंत्री के चयन में दिक्कत हो, तब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए या किस पार्टी को बनाना चाहिए, तब ये राष्ट्रपति के अपने विवेक पर आ जाता है। तो क्या भारत के राष्ट्रपति को अपने विवेक से शक्तियां नहीं दी गई हैं? दी गई हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी शक्तियां हैं, ये आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है भाई साहब। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वह उन परिस्थितियों में करता है जब उस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हो, यानी कि जब कोई पार्टी बहुमत में न हो, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रपति साहब अपने विवेक से उनको बुलाएंगे कि आप बहुमत साबित करिए, या किसी एक नेता को जिसको राष्ट्रपति को लगे कि इनका शायद बहुमत हो जाए या ये साबित कर सकते हैं बहुमत, तो उनको प्रधानमंत्री के लिए कर सकते हैं, है ना। और किस मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जो उसके पहले है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, वो होगी ही होगी, अनुच्छेद 74 पूर्ण रूप से लागू। तो ऐसा मत समझा करिए कि राष्ट्रपति के पास कोई अपनी शक्ति नहीं है। बहुत सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास अपनी हैं, लेकिन राष्ट्रपति हाँ ये है कि नाम मात्र का अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री से नहीं होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। बाकी इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि अपलोडिंग में समस्या आएगी। आगे हम इसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप जुड़िए और शेयर करिए लोगों को। गुड बाय।